हेलो जी, नमस्ते जी। आज मैं आपको जिप वाली हुडी की कटिंग व स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले मैं अपने फैब्रिक के बारे में बता देती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट और मोटा फैब्रिक है। अंदर की तरफ इसमें फर लगी हुई है, ऊपर से बहुत चिकना फैब्रिक है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। मैं इस तरह की हुडी बनाऊंगी। इसमें फ्रंट में जिप रखूंगी और नीचे की तरफ मैं 3 इंच की पट्टी लगाऊंगी और बाजू में मैं कफ रखूंगी। अब मेरी जो हुडी की लंबाई है वो 27 इंच है, तीरा 16 इंच है, छाती 36 इंच है, हिप 38 इंच है, बाजू की लंबाई 21 इंच है, मोहरी 8 इंच है, जेब की चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई 7 इंच है, कैप की लंबाई 13 इंच है, चौड़ाई 10 इंच है। चलिए हम सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट की जो खुली वाली साइड है उसे मैंने अपनी तरफ रखा है। इस तरफ मेरी जिप लगेगी। जिप के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक। ठीक है जी, इस तरह से 1-1 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद मैं स्केल से इस निशान को सीधा कर लेती हूँ। ठीक है जी, हमारे अब जो बाकी के निशान आएंगे वो 1 इंच को छोड़कर लगेंगे। ठीक है जी, ये हमारा जिप के लिए कपड़ा है। अब हमारी हुडी की जो लेंथ है वो 27 इंच है और मैंने इसे 25 इंच लिया है। ठीक है जी, 3 इंच की मेरी नीचे की तरफ पट्टी लगेगी। 27 में से जब 3 इंच जाएंगे तो बचा हमारा 24 इंच। ठीक है जी, इस तरह से मैं 3 इंच की पट्टी लगाऊंगी तो हो गया हमारा 24 इंच। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा, आधा इंच हमारा नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो सिलाई के लिए 1 इंच मैंने सिलाई के इंच ले लिया है, तो 24 और 1 25 इंच। इसलिए मैंने इसकी जो टोटल लेंथ रखी है वो 25 इंच रखी है। हमारा तीरा है 16, 16 का आधा हो गया 8 और आधा इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। और हमारे आर्म होल की जो लेंथ है वो है 9 इंच। 9 इंच पर मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है। 1 इंच को छोड़कर हमें निशान लगाना है। 9 इंच पर हमने नीचे की तरफ लगा लिया है और 9 इंच पर जहां हमारा निशान आया था उससे अंदर की तरफ हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। ठीक है, इससे अंदर की तरफ हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई करेंगे। हमारी छाती है 36, 36 में हम 6 इंच की लूजिंग देंगे। 42 को जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच ले लिया है और नीचे मेरी हिप थी 38 में 6 इंच की लूजिंग दी तो ये हो गया 44 को जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो 11। हिप मैंने अपनी 11 इंच के लिए और इस निशान को इस तरह से हमने आपस में मिला दिया है। ठीक है जी, इस तरह से अब मैं अपनी कंधी डाउन करूँगी। 1.5 इंच पर मेरी कंधी डाउन होगी और गले की जो चौड़ाई रखूँगी वो रखूँगी 3.5 इंच और गले की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 3 इंच। ठीक है जी, इस तरह से 3.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी और लंबाई 3 इंच रखी और इस तरह से बॉक्स बनाकर अपने गले को राउंड शेप में दे दिए। निशान को डार्क करते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। जो अब हमने कंधी डाउन की थी उस निशान को भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हम अपने आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और हम इस तरह से अपने फ्रंट आर्म होल को इस तरह से शेप दे देंगे। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें आधा इंच अपने सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा लेना है। ठीक है जी, जो हमारे अंदर की तरफ जाएगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और बंद वाली साइड को मैंने अपनी तरफ किया है। ठीक है जी, और बैक वाले पार्ट को मैंने फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच बड़ा रखा है और जो हमारे फ्रंट पार्ट में चैन के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हमने बंद वाली साइड की तरफ निकाल दिया है। अब हमें अपने कंधों को 1 इंच ऊपर बढ़ा कर लेना है। 1-1 इंच पर निशान लगा दिया है और जो बैक वाले गले की लंबाई रहेगी वो रहेगी 1 इंच और इस तरह से हमें इसे राउंड शेप दे देनी है। अब हमारा जो बैक आर्म होल है उसे हमें 1-1.25 इंच बढ़ा कर रखना है। ठीक है जी, चलिए हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड में 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, ये हमारी नीचे लगेगी। ठीक है जी, 3.5 इंच चौड़ी है डबल में।
इसे हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की हमारी जो लेंथ है वो है 21 इंच। 21 में 3 इंच के कफ आएंगे, ठीक है जी। तो 21 में से जब हम 3 इंच लेस करेंगे तो बचे 18 इंच। 18 और 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा ऊपर नीचे, तो 18 और 1 19 इंच। मैंने अपने बाजू की लेंथ 19 इंच रखी है। इसे मैंने 4 फोल्ड किया है और खुली वाली साइड से मैंने 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है, ठीक है जी, 4 फोल्ड में। अब हम अपने बाजू को शेप दे देते हैं। इस तरह से हमने अपने बाजू को शेप दे दी। अब हमारी जो बाजू की गोलाई है वो है 8 इंच। 8 का आधा हो गया 4 और आधा इंच की हम लूजिंग देंगे और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम अपनी स्केल से इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है बाजू का, वहाँ से हम आधा पौना इंच अंदर की तरफ कटिंग कर देते हैं, जैसे हमारी बाजू में झोल नहीं आए। इस तरह से हमारे पॉकेट के है वो 12 इंच है। 12 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है जी, जो हमारी सिलाई में इधर उधर जाएगा, इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो टोटल हो गया 14। 14 का आधा हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच हमने चौड़ाई रख ली। लंबाई है हमारी 7 इंच, तो 7 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 8 इंच, ठीक है जी। खुली वाली साइड से हम 3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, ठीक है जी, और ऊपर की तरफ से अंदर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से हम तिरछा निशान लगा देते हैं। ये हमारे पॉकेट की कटिंग कंप्लीट हुई। ये हमारे पॉकेट की कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए अब हम इसके बाद आपको कैप की कटिंग करके बताएंगे। कैप की जो लेंथ है हमारी वो 13 इंच है। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, सिलाई मार्जिन में जाएगा। और चौड़ाई है 10 इंच। 10 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो आगे से हमारा फोल्डिंग में जाएगा, ठीक है जी। 12 इंच हमने टोटल लिया है। अब हम यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेकर हमारे जो बैक वाला पार्ट है उसमें हम गोलाई दे देते हैं, ठीक है जी। और ऊपर से भी 2.5 इंच लेकर और नीचे की तरफ भी 2.5 इंच लेकर ऊपर से भी हमें इस तरह से गोलाई दे देते हैं। ये हमारा कैप का बैक पार्ट है। और फ्रंट में से आधा इंच नीचे की तरफ लेकर इस तरह से हमने अपने हमारा जो कैप है उसको हमने शेप दे दी और हमने इसे फ्रंट में से कट कर दिया। चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपना पॉकेट तैयार करेंगे। पॉकेट को हम अपने सेंटर में से काट लेंगे। इस तरह से हमने इसे सेंटर में से काट लिया है। और अब हमने जिधर से तिरछा कट किया था उस वाली साइड से और ऊपर से इसे फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। इस तरह से हमारे पॉकेट बनकर कंप्लीट हुए। अब हम इसे जैकेट में लगाएंगे। अब हमें इसे जो जिधर हमारी जिप आएगी उधर टच करते हुए इस तरह से जैकेट में अटैच करना है। यहाँ से हमें 2 बार पक्की सिलाई करनी है। इसी तरह से हमने दोनों तरफ पॉकेट लगा दिया। अब हम अपने मुड्ढों को जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमने अपने मुड्ढों को जोड़ लिया। अब हम बैक वाले पार्ट पर पक्की सिलाई चलाते हुए मुड्ढे पर डबल सिलाई कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम अपनी बाजू जोड़ेंगे। हमें बाजू को खींच कर नहीं लेना है, दोनों कपड़ों को बराबर बराबर लेते हुए सिलाई चलानी है। इस तरह से हमने बाजू जोड़कर कंप्लीट की। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग के लिए जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे छोड़ते हुए हमें सिलाई चला लेनी है। और जहाँ पर हमारे बाजू का जोड़ है यहाँ पर हमें फैब्रिक को इधर उधर करते हुए कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है और इस तरह से सिलाई चला लेनी है। अब हम कफ बनाएंगे। कफ की हमने जो चौड़ाई रखी है वो सिंगल में 7 इंच और डबल में ये हमारे 3.5 इंच हो जाएगी, ठीक है जी। और हमारी जो गोलाई थी वो बाजू के अकॉर्डिंग थी। इस तरह से हमने सिलाई चलाकर इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। और डबल फोल्ड करके हमने इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई चला ली है, ठीक है जी, इस तरह से। अब हम इसे अपने बाजू में जोड़ेंगे। ये हमने दोनों बनाकर कंप्लीट किए। अब हम इसे बाजू में जोड़ेंगे, ठीक है जी। ये बाजू को हमने उल्टा कर लिया है और इस तरह से सिलाई को मिलाते हुए हमें इसके ऊपर एक पक्की सिलाई चला देनी है। इसके चारों तरफ हमें पक्की सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारा जो कफ है वो बनकर रेडी हुआ। इस तरह से मैंने दोनों बाजुओं में कफ लगा लिए हैं।
चलिए अब हम जो हमने नीचे के लिए पट्टी काटी थी उसे जोड़ते हैं। हमें पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इस तरह से हमें इसके चारों तरफ पट्टी लगा लेनी है। पक्की सिलाई करते हुए हमें और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर देना है। ठीक है जी, ये हमारी पट्टी लगकर कंप्लीट हुई। अब हम जिप लगाते हैं। जिप के लिए मैंने सिंगल बूट का इस्तेमाल किया है। इस तरह से जिप को रख के बारीक बारीक सिलाई चला लेनी है। ठीक है जी, जिप को हमें खींचते हुए नहीं लगानी है। इस तरह से हमने एक साइड जिप लगा ली। अब दूसरी साइड पहले हमने जो ऊपर एक्स्ट्रा था उसे बराबर बराबर करके इस तरह से अब हम दूसरी साइड की जिप को लगा लेते हैं। इसे भी हमें बिल्कुल नहीं खींचना है, आराम आराम से हमें जिप लगानी है। हमारी ये दूसरी साइड भी जिप लगकर कंप्लीट हुई। यहाँ पर हमें पक्का कर देना है। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई चला लेते हैं। अब इसके बराबर में मैं एक पैर की एक और सिलाई चला देती हूँ, जिससे ये हमारी जिप मजबूत हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। ठीक है जी, दोनों तरफ मैंने इसी तरह से सिलाई चला दी है। अब हमारी जो एक्स्ट्रा जिप थी, देखिए तरफ भी हम सिलाई चला लेते हैं। अब हमारी जो एक्स्ट्रा जिप है इसे हम कट कर देते हैं। अब हम अपना कैप तैयार करेंगे। हमारे जो कैप के दोनों भाग हैं उनको जोड़ते हुए हमें बारीक सिलाई चलाते हुए इस तरह से सिलाई चला लेनी है। अब हम जो हमारी जैकेट है उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब जो बैक पार्ट है वहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और हमारा जो कैप का सेंटर पॉइंट है उसे जैकेट के बैक पार्ट वाले सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। हमें पक्की सिलाई चलानी है। हमें कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और इस तरह से हमें यहाँ पर पक्का कर लेना है। ठीक है जी, इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमें पक्का कर लेना है। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम अंदर की तरफ एक पक्की सिलाई चलाते हुए इस तरह से फोल्ड कर देना है। हमें इसे बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। देखिए अब मैं इसका फाइनली लुक दिखाती हूँ। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है, कहीं भी कैसी भी कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छे से ये पीस बनकर तैयार हुआ है।